तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। आज क्या पढ़ेंगे? भूगोल का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी कहने का मतलब भारत के संसाधन एवं इसका उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले भूगोल का डिफिनेशन जानते हैं। क्या? भूगोल को परिभाषा। तो ऐसा शास्त्र है जिसमें भूमि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल किसे कहेंगे? तो वैसा शास्त्र है जिसमें भूमि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल के कितने शाखाएं हैं? तो भूगोल के 2 शाखाएं। तो भूगोल के कितने शाखाएं? 2 शाखाएं। पहला मानवीय भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल। दूसरा क्या? भौतिक भूगोल। नोट में मुख्य बात, भूगोल के पिता हिकेटियस। भूगोल के पिता किन्हें माना जाता? हिकेटियस को। पूछेगा कि भूगोल के पिता किन्हें माना जाता? हिकेटियस को। क्या? हिकेटियस। चलो, ये तो भूगोल की डिफिनेशन था। अब चलते हैं इस चैप्टर की ओर। ये तो भारतीय संसाधन एवं इसका उपयोग। तो सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? संसाधन के डिफिनेशन। क्या? संसाधन के डिफिनेशन। संसाधन होता है क्या? संसाधन किसे कहते हैं? तो चलते हैं। तो मानव के संसाधन के परिभाषा, मानव के आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। क्या? मानव के आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। जैसे में कह रहा है कि मानव को आवश्यकताओं, तो मानव के आवश्यकताएं, मानव को कौन कौन आवश्यक वस्तु होते हैं? तो हवा, मिट्टी, पानी, सूर्य के प्रकाश, घर, ये मार्कर भी है ना, तो क्या है? संसाधन। मार्कर भी क्या? संसाधन है। हवा भी क्या है? संसाधन है। मिट्टी भी क्या है? संसाधन है। पानी भी क्या है? संसाधन। पानी भी मानव जीवन के लिए आवश्यकता है ना। पानी नहीं रहेगा तो मानव जी पाएगा नहीं ना। सूर्य का प्रकाश भी क्या है? संसाधन है। और घर भी क्या है? संसाधन है। मार्कर भी क्या है? ये संसाधन है। ये बोर्ड भी है, वो संसाधन है। क्या? संसाधन है। क्या? संसाधन। अब आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग संसाधन के प्रकार। क्या? संसाधन के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। पूछेगा संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि संसाधन कितने प्रकार होते हैं। तो संसाधन के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2। कितने मारिएगा? 2 प्रकार। पहला प्राकृतिक संसाधन। क्या? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा मानवीय संसाधन या पूरे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। क्या? मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संसाधन तो वैसा संसाधन जिसका निर्माण स्वयं अपने आप या खुद हुआ या प्रकृति के द्वारा। तो कुछ वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा या स्वयं होता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। कहने का मतलब स्वयं, जैसे हवा का निर्माण कोई मानव किया है? वो अपने आप हुआ प्राकृतिक द्वारा। पानी का निर्माण प्राकृतिक द्वारा। सूर्य कोई मानव बनाया है कि स्वयं हुआ? चंद्रमा, पहाड़ का कोई मानव उठा कर ऊंचा कर दिया कि प्राकृतिक द्वारा बना है? पठार और खनिज भी तो प्राकृतिक संसाधन है। तो पूछेगा कि हवा कौन सा संसाधन? तो क्या मारेगा? प्राकृतिक संसाधन। पानी प्राकृतिक, सूर्य प्राकृतिक, चंद्रमा प्राकृतिक संसाधन। पूछेगा पठार कौन सा संसाधन है? पहाड़ कौन सा संसाधन? प्राकृतिक। पठार कौन सा संसाधन है? तो प्राकृतिक। ये महत्वपूर्ण है। पूछेगा खनिज कौन सा संसाधन? तो प्राकृतिक संसाधन। क्या? प्राकृतिक संसाधन। अब दूसरा जानते हैं मानवीय या मानव निर्मित संसाधन। क्या? मानवीय या मानव निर्मित संसाधन। तो ऐसा संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा। क्या? मानव के द्वारा हुआ, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव द्वारा। जैसे मकान किसने बनाया? मनुष्य ने। मार्कर भी तो कोई मानव ने बनाया, कोई मनुष्य बनाया। पेन, घर, सड़क, उद्योग किसने बनाया? तो कोई मनुष्य। परिवहन मतलब गाड़ी सब किसने बनाया? मनुष्य। तो कहता मानवीय जिसका निर्माण मानव द्वारा किया गया, उसे
मानवीय संसाधन कहते हैं। अब पढ़ेंगे संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के कितने वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, तो संसाधन के मुख्य रूप से कई वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों। पूछेगा कि संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया, तो बोलना संसाधनों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। कई वर्गों में, 4 वर्गों में। तो पहला उत्पत्ति के आधार पर, पहला किसके आधार पर बांटा गया संसाधन को, तो पहले उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा तो उपयोगिता के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर। तीसरा स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। चौथा विकास के आधार पर, क्या, विकास के आधार पर। तो संसाधन को मुख्य रूप में कितने वर्गों में बांटा गया, तो कितने, 4। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास के आधार पर। अब आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। अब आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति, पहला उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में, 2 वर्गों में। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने वर्गों में, 2। पहला जैव संसाधन, क्या, जैव संसाधन। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव। तो आगे पढ़ेंगे जैव संसाधन, अजैव संसाधन के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे जैव संसाधन के बारे में। किसके बारे में, जैव संसाधन। तो जैव संसाधन तो वो ऐसा संसाधन जिसमें जीव जंतु का अंश नहीं पाया जाता। वो ऐसा संसाधन जिसमें जीव जंतु का अंश या गुण पाया जाता है, उसे ही जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन वो ऐसा संसाधन जिसमें जीव जंतु का अंश या गुण पाया जाता है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य में जीव जंतु का अंश पाया जाता है, वनस्पति, पशु, मछली आदि। क्या, अब चलेंगे अजैव संसाधन को। किसको, अजैव तो वैसा संसाधन जिसमें जीव जंतु का गुण नहीं पाया जाता, वैसा संसाधन जिसमें जीव जंतु का गुण या अंश नहीं पाया जाता है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। जैसे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी आदि। अब दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 भागों में। पहला नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में अब पढ़ेंगे। तो अब नवीकरणीय संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार करने के बावजूद भी उसका गुणवत्ता मतलब उसका गुणवत्ता समाप्त नहीं होती है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय वैसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार करने के बावजूद उसका गुणवत्ता समाप्त नहीं होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश एक बार लेते हैं तो फिर समाप्त हो जाती है, नहीं ना। हवा, पानी समाप्त हो जाती है एक बार पीने के बाद। फिर दूसरा हवा एक बार लेने के बाद समाप्त हो जाता है, ये नहीं। इसका गुणवत्ता एक बार उपयोग करने के बाद भी इसका गुणवत्ता क्या, मौजूद रहता है। इसको बार बार उपयोग कर सकते हैं, उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हवा लिए, फिर छोड़े, फिर हवा लिए, फिर छोड़े, तो ये बार बार हो रहा है ना, तो इसका गुणवत्ता मौजूद है। अब अनवीकरणीय संसाधन, इसके एग्जाम्पल पे ध्यान देना ही सबके। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद उसका गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। क्या, वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद उसका गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। जैसे कोयला के एक बार जलाओ, एक बार जलाया फिर वही कोयला के फिर जला सकता है, नहीं ना। दूसरा पेट्रोलियम, एक बार पेट्रोल को डालो फिर उसी पेट्रोल से चल देगा, नहीं ना। डीजल, एक बार डीजल में तेल डालो, वही समाप्त हो गया, फिर तेल फिर वही तेल में चल जाएगा, वो समाप्त ना हो गया।
फिर प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, समाप्त होने वाली। ये इसको जैसे में इस सबको ध्यान देना। पूछ देगा कि डीजल कौन सा संसाधन है, तो कौन सा संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। पूछेगा प्राकृतिक गैस तो अनवीकरणीय, कोयला अनवीकरणीय, पूछता है ये कोयला, कोयला कौन सा संसाधन, तो अनवीकरणीय। ये पूछेगा पेट्रोल कौन सा संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन। फिर पूछेगा सूर्य का प्रकाश कौन सा संसाधन है, तो नवीकरणीय, नवीकरणीय। और पानी नवीकरणीय, हवा पानी नवीकरणीय, क्योंकि इसका गुणवत्ता समाप्त नहीं होती है। आप पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर कितने संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया।